तो जैन साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 2025 में परीक्षा होने वाला है, उसके लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको जाइएगा, वहाँ पर पूरा लगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा टॉपिक वाइज। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पता चलता है किस लेवल का तैयारी हुआ है और कितना प्रश्न सही हो रहा है और हमारा कितना प्रश्न गलत हो रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में 16 नंबर प्रैक्टिस सेट में जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इससे किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है हम सब बताएंगे। तो चलिए फटाफट से सामान्य जानकारी यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 से 68 में 20 थी। पहली बार यह खाली स्थान ने सुनिश्चित किया था। तो किसने सुनिश्चित किया था पहली बार? तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर पूछा था, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो वो कौन था? तो आपको बताना है। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक था। यानी कि ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो कौन सी तारा पृथ्वी के सबसे निकट है आपको बताना है। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सूर्य। यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह पूछेगा तो यहाँ पर ग्रह नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर तारा पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर पूछा जाता है, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वही लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी। तो वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है लघुत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा लघुत्तर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में पूछा था, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सो सिंपल सा क्वेश्चन था, कृष्णा नदी पर। यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नदी और कौन सा नदी कौन से बांध पर स्थित है उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस मतलब कमेंट में या तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ पर हमारे चैनल पर बस जाइएगा तो ये वीडियो मिल जाएगा, बांध और उस पर कौन सा नदी स्थित है आपको मिल जाएगा। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में पूछा गया था, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने होती है? तो पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति जनवरी में होता है। यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही ऑफशोर पूछ ले तो यानी ऑफशोर पूछ ले तो ये किस महीने में होती है? तो यहाँ पर ऑफशोर की स्थिति यहाँ पर 4 जुलाई को होता है, आपको याद रखना है। महीना पूछे तो जुलाई हो जाएगा और वही पूछे तो किस जुलाई को, तो 4 जुलाई को। और यहाँ पर ऑफशोर की स्थिति किस तारीख को होता है? तो 3 जनवरी को होता है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर में पूछा गया था, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पूरा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाना है, तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर पूछा था संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो इसके गुरु कौन थे आपको बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरिदास, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिदास। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर में पूछा है तो परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत हिट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओटो हान ने किया था, यानी परमाणु बम की खोज ओटो हान ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर में पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कमल। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मतलब कि फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। तो चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर में पूछा था डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक के विषय में मिला था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर में पूछा था अल्फांसो है, तो अल्फांसो यहाँ पर क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम की एक किस्म, यानी कि आम की एक किस्म हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट आपको बताना है कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में पूछा गया था म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया को खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो आपको बताना है। तो दूसरा या तीसरा, चौथा या पाँचवा है। तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पहला पूछे तो ये चीन हो जाएगा, आपको पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर में पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा यहाँ पर कथन संश्लेषित संदर्भ में सत्य है आपको बताना है। तो 40 का देख लेते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आग लगने पर पिघल जाते हैं। तो बिल्कुल ये आग लगने पर पिघल जाते हैं। ऑप्शन 2 में ये अधिक टिकाऊ होते हैं। तो ये अधिक टिकाऊ होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में यानी 3 में ये पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1, 2 और 3 सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन में पीओ में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सेरिबेरम कहते हैं, या तो यहाँ पर सेरिबिलम कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेरम, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेरम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर में शक स्वतः जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। तो प्रकट किसे करता है आपको बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क का शासन प्रकट करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 43 नंबर पूछा था भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। तो भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। तो ये मध्य दक्षिण क्षेत्र तक सीमित है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 44 नंबर क्वेश्चन वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। तो कहाँ पर पहुंचा था। तो गोवा पर पहुंचा था, यानी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 45 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत वो जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्च न्यायालय जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 46 नंबर में कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थ को पूरा ग्रहण कर लेते हैं तथा वे अपने शरीर के भीतर उसका विघटन करते हैं? तो आपको बताना है 46 का करेक्ट आंसर मशरूम हो जाएगा। मशरूम ये हो जाएगा मशरूम, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर पूछा था सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासन काल में निर्माण हुई थी? तो किसके शासन काल में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुई थी आपको बताना है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर पूछा है तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु को खाली स्थान कहते हैं। तो इसके वस्तु को क्या कहते हैं आपको बताना है। गति कहते हैं, दिशा कहते हैं, वेग कहते हैं या विस्थापन कहते हैं? तो इसका 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 नंबर में पूछा है तो मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के भारत खाली स्थान विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो किसके द्वारा तैयार की जाती है आपको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसम विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल, एडिट, व्यू आदि खाली स्थान में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन्यू बार का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही होगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।